हेलो जी गाइज, तो कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में 23 तारीख को कल, तो हिंदी और अदर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज हम नॉन हिंदी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल आएंगे उसको पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं कल। तो पहला जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे कारवा को किसका इंतजार है। फर्स्ट ऑप्शन है रास्ते, सेकंड ऑप्शन है समय, थर्ड ऑप्शन है मंजिलों, फोर्थ ऑप्शन है साथी। तो आप सभी को पता है हमारे कारवा को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मंजिलों इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन हो कह रहा है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता की है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मवीर, सेकंड ऑप्शन है कबीर के पद, थर्ड ऑप्शन है बच्चों की दुआ, फोर्थ ऑप्शन है तो जिंदा है। तो आप सभी को पता है जो गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर, ये जो है पंक्ति तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता की पंक्ति है। तो यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो राइट आंसर हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्वाभिमानी, सेकंड ऑप्शन निराशा रहित, थर्ड ऑप्शन घमंडी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है संपन्न, सेकंड ऑप्शन है अभावग्रस्त, थर्ड ऑप्शन है तनावपूर्ण, फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत है। तो आप सभी को पता है यदि आपके पास मतलब आप यदि अभावग्रस्त रहेंगे तो आप यदि बचपन में ही अब है तो आप एक मैच्योर लोगों के जैसे में सोचने लगेंगे। इसीलिए अगर अभावग्रस्त जीवन आप जी रहे हैं तो आप बचपन से ही एक मैच्योर एक बड़े लोगों जैसा सोचना शुरू कर देंगे। यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 नंबर कि हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए क्या खरीदता है। फर्स्ट ऑप्शन है चिमटा, सेकंड ऑप्शन है कलम, थर्ड ऑप्शन है कंघी, फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत है। यानी अब हामिद जो होता है वो खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। यानी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 नंबर कह रहा है कि गांव से ईदगाह कितने कोस दूर है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 कोस, सेकंड ऑप्शन है 3 कोस और थर्ड ऑप्शन है 4 कोस, फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत है। गांव से ईदगाह जो था वो 2 कोस दूर था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता को निर्धारित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्म के प्रति, सेकंड ऑप्शन है दया रहित, थर्ड ऑप्शन है अभावपूर्ण, फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत है। आपको पता है कि व्यक्ति अपने कर्म के प्रति यदि निश्चित है तो उसका जो सफलता एकदम निर्धारित ही होना है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्म के प्रति इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। फर्स्ट में नदी, सेकंड में सड़क, थर्ड में गुफा और फोर्थ में महल। तो आप सभी को पता है कर्मवीर जो होते हैं वो पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, जैसे में हाँ सड़क बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन 9 नंबर वो कह रहा है कि वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वीरता, सेकंड ऑप्शन है कला कौशल, थर्ड ऑप्शन है मर्दानगी, फोर्थ ऑप्शन है पत्थर। तो आप सभी को पता है कि जो वीर होते हैं वो भीड़ में अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 10 नंबर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन है तीर्थ स्नान, सेकंड ऑप्शन है गंगा स्नान, थर्ड ऑप्शन है घूमने, फोर्थ ऑप्शन है डी कहीं नहीं। तो आप सभी को पता है कि बाल गोविंद जो भगत थे वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है कि बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे। फर्स्ट हंसने लगे, सेकंड में रोने लगे, थर्ड में कीर्तन करने लगे और फोर्थ में गाली देने लगे। तो आप सभी को पता है वो गाने लगे थे, झूम कर नाचने लगे, गाने लगे, यानी कीर्तन करने लगे। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुन्नू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है 13 मील, सेकंड में है 14 मील और थर्ड में है सेकंड है 14 मील, थर्ड है 27 मील और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं थी। यानी आप सभी को पता है जो रांची से जो पुरुलिया वाली जो सड़क थी उसमें कितने मील, यानी 14 मील जाने पर हुन्नू वाली सड़कें मिलती थी। चलिए अगले जो क्वेश्चन है, अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हुन्नू की शोभा कैसे बनी। फर्स्ट है सरकार द्वारा, सेकंड है प्राकृतिक द्वारा, थर्ड है घाटी द्वारा और फोर्थ है वहाँ के निवासी द्वारा। तो
14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड प्राकृतिक द्वारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 16 नंबर, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुगाई काव्य पंक्ति है। कर्मवीर से, सेकंड है पीपल से, और थर्ड है सुदामा चरित्र से, फोर्थ है बिहारी के दोहे से। तो आप सभी को पता है सुदामा चरित्र से ये है, ये पंक्ति काव्य पंक्ति है, उन्हीं के कविता में से है। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है सिरचन जाति का है, डैश है। फर्स्ट कारीगर, सेकंड चमार, थर्ड है कुम्हार, फोर्थ है, इनमें से सभी गलत है। तो आप सभी को पता है जो सिरचन जाति का कारीगर था एक। तो 17 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का है संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। पहला बुरी बुद्धि वालों पर, सेकंड अच्छी बुद्धि वाले पर, थर्ड है चतुर पर, फोर्थ है डी है सजन पर। देखिए कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट लग रहा है, तो ऑप्शन तो दे दिए आप लोग, इसका आंसर देख लीजिएगा, बस क्वेश्चन से आपको मतलब है ना, आंसर तो कहीं से मार लेंगे आपको। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिरचन को लोग समझते हैं, पहला चतुर, सेकंड है बहादुर, थर्ड है बेईमान और फोर्थ है नेता। तो आप सभी को पता है चतुर नहीं चटोर होगा यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चटोर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में चटोर मिलेगा, तो चटोर मार दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है खुद को बुराई से बचकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है। तो ये आप सभी को पता है बच्चों की दुआ में ये मांगी गई है, और फर्स्ट ऑप्शन में भी बच्चों की दुआ दिया गया है। तो इसे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का है बच्चों की दुआ कविता में कई किन चीज़ों की चाह रखा, हाँ कवि किन चीज़ों का चाह रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया के अंधेरे से मिटाना, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, सेकंड धर्मांध वंचितों का हिफाजत करके, और डी है उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता है कवि जो है ये तीनों बातों को अपनी कविता में चाह रखे हैं, तो इस पर डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आप सभी को पता है जो फारसी भाषा होता है, फारसी जो लिखी जाती है ना वो दाईं से बाईं लिखी जाती है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प, सेकंड ऑप्शन है स, थर्ड ऑप्शन है ज, और फोर्थ ऑप्शन है ख। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर का संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। फर्स्ट नंबर में वाह, सेकंड नंबर सुंदरी, थर्ड नंबर में मानव, और डी में हो जाएगा पटना। देखिए इसमें जो हमारा हमें लग रहा है ना कि ए नंबर इसका आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, सेकंड है समूहवाचक, थर्ड जातिवाचक और फोर्थ है भाववाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का वृद्धि का भाववाचक होगा। फर्स्ट है वृद्धा, सेकंड है वृद्ध, और थर्ड है वर्धा, और फोर्थ है वृद्धाक्य। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना 25 का डी हो जाएगा, वर्धाक्य हो जाएगा। देखिए आधा का रहेगा गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा वहाँ पे। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। फर्स्ट है लघुता, सेकंड है लाघव, और थर्ड है लघुत्व, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है लघुता, सेकंड ऑप्शन है लाघव। देखिए लाघव ही इसका आंसर हो जाएगा, तो अगले ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन 28 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फर्स्ट नंबर गाय, सेकंड नंबर पहाड़, थर्ड नंबर में यमुना, और फोर्थ नंबर में आम। तो आप सभी ने बताना है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन। ये जो आम है ना ये हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आम जो है यमुना आम, इसमें कौन सा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रुकिए देख रहे हैं अभी। देखिए इसमें जो होगा ना यमुना जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वर्षा का उचित बहुवचन चुनिए। देखिए वर्षाओ, वर्षागढ़, वर्षा, वर्षाएँ, तो इसका जगह वर्षाएँ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहे थे 30 नंबर कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। फर्स्ट नंबर होश, सेकंड नंबर दूध, थर्ड नंबर आग, और फोर्थ नंबर जो है भीड़ है। तो इसमें बताना है हमने कि कौन सा शब्द जो है वो एक वचन नहीं है। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन है इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो होश हो जाएगा, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन ये लास्ट। देखिए 11 नंबर छूट गया था, तो यहाँ पे है ये बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। तो इसका तो ईजी आप लोग को पता ही है, एक ही बेटा था वो भी मर गया।
चलिए देखिए, वीडियो कंप्लीट हो गया और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में से आएगा, कल जितना भी आना होगा इसी में से आएगा क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी देख लीजिए लोग, ताकि कल का जो एग्ज़ाम है बढ़िया से दे पाए आप लोग। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।